नमस्कार, आप देख रहे हैं तरीका टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। आज 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस पर बालोद का जिला रसद अधिकारी कार्यालय में यहाँ प्रदर्शनी संगोष्ठी का आयोजन रखा गया है, जहां पर लोग आ रहे हैं, अपने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोद का रसद अधिकारी इंस्पेक्टर रामावतार जी पूनिया। इनसे बात करेंगे क्या है हमारे अधिकार और किस प्रकार से आज का कार्यक्रम रखा गया है, सब जान। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, विश्व उपभोक्ता दिवस पर आज का ये कार्यक्रम है, आपका प्रदर्शनी रखी गई है, संगोष्ठी है, इसके बारे में आम लोगों को पहले जानकारी दें कि इस पर क्या हमारे अधिकार है, उपभोक्ताओं के किस प्रकार के उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। देखो, विश्व उपभोक्ता दिवस की जो शुरुआत हुई थी जी वो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, जिन्होंने आज के दिन यानी 15 मार्च 1962 को जो अमेरिकन कांग्रेस थे उसमें इस शब्द का एड्रेस किया था, उपभोक्ताओं को लेके एड्रेस किया था। उसके बाद में जो यूएन नेशन है उन्होंने 1983 से इस दिवस को विश्व उपभोक्ता दिवस में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसको मनाने का एक मुख्य उद्देश्य ये है, एक संगोष्ठी के तौर पर इसको मनाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं कि हम लोग, कोई भी व्यक्ति हो जो मनुष्य है वो पहले कंज्यूमर है। हर आदमी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे नहीं हो, वो पहले कंज्यूमर है। अपन भी कोई सामान लेने जाते हैं तो अपन कंज्यूमर हो गए। तो इस संगोष्ठी का आयोजन इसलिए किया जाता है कि उपभोक्ताओं के कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, जो लोगों के जागरूकता नहीं होने के कारण जो मार्केट में है या अन्य जगह में उसके साथ में ठगी करते हैं या इस प्रकार के वारदात करते हैं, ताकि उनको पता ही नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो जो भी सामान खरीदते हैं उसका बिल अवश्य लें। बिल के लिए अगर मना करते हैं, क्योंकि आप तो उसको पेड कर रहे हो, तो उसको कहोगे अगर आपके इतनी सामान इस चीज़ लिए उसको मैं बिल दो मुझे। बिल अगर अपने पास में आ गया, उसके अंदर जैसे किसी ने ओवर रेट लगा रखी है, जैसे उसके एमआरपी 20 रुपये है, उसने 22 रुपये लगा ली, तो अपन क्या करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। हर जिले में जिला उपभोक्ता एक न्यायालय बनाया हुआ है, जिसके अंदर अगर अपन बिना किसी वकील के भी जा सकते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म भर के आप उसमें परिवाद दायर कर सकते हो। और अगर नहीं तो अपन एक नेशनल उपभोक्ता नंबर है, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता नंबर, वो है 1811-4000। 1811-4000। इसमें अगर किसी भी उपभोक्ता के साथ में किसी प्रकार की चीटिंग होती है, या तो अगर एक्सपायरी डेट है या और है, तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। और राजस्थान में जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने भी कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर जो डिक्लेयर कर रखे हैं, वो नंबर है 1800-180-6030। इस पर भी अपन क्या है कि कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 181 टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। इसमें अगर किसी उपभोक्ता के साथ में जैसे कोई ओवर रेट ले रहा है, माल गंदा है या उसका बैच नंबर नहीं है, इस प्रकार के हों, तो आप 181 पर ग्रीवेंस डाल सकते हो, जिसमें संबंधित जो खाद्य निरीक्षक होता है या जो बाट माप वाला अधिकारी होता है, वो उसके पास वो ग्रीवेंस जाती है और वो उस पर कार्रवाई करता है। तो उस पर जुर्माने का प्रावधान भी है, फिर उस पर कार्रवाई करता है, वो फिर एडीएम कोर्ट में जाते हैं, उसको पेश करते हैं, तो उस पर कार्रवाई होती है। तो मेरा ये है निवेदन सभी उपभोक्ताओं से कि आप जब भी किसी भी, चाहे आप पेट्रोल पंप में जाते हो, वहाँ भी आप चेक करें। वहाँ हर पेट्रोल पंप पर 5 लीटर का एक कैलिब्रेशन माप होता है। अगर किसी को ये लगता है कि यार मुझे कम मिला है, तो आप उससे कह सकते हो कि अपने 5 लीटर निकालो, आपके सामने 5 लीटर उसमें डलवाओ। अगर करेक्ट 5 लीटर आ रहा है, इसका मतलब सही है। अगर उसमें 20 या 25-20 ml से अगर शॉर्ट है ज़्यादा, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। तुरंत ही एलएम हो जाएगा, चेक करेगा, कार्रवाई होगी। चाहे गैस हो, चाहे डेयरी हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट में अपन कोई भी सामान, किराना का सामान लेने जाते हो, तो हर चीज़ को अपन देख के और पहले बिल लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अपने को जो अपन पेट्रोल पंप भरवाते हैं, पैसे दे रहे हैं ना, तो बिल उससे भी लेना चाहिए ना। अगर उसमें कोई, मान लो कोई मिलावट की बात आ गई, आप स्टार्ट किया, गाड़ी आगे जाए खराब हो गई, बिल है आपके पास में, आप कंप्लेंट कर सकते हो, मैं आपसे तेल भरवाया था और यहाँ चलते मेरी आ गई। उसकी जांच में अगर वो पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक उपभोक्ता इस बात के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो कि उसके राइट्स होते हैं। अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग करता है, बिल नहीं भी देता, तब भी आप शिकायत कर सकते हो, साहब ये नहीं दे रहा है मेरे को। तो और
तो इस प्रकार से आप शिकायत कर सकते हो, नहीं तो आप अपना जो परिवाद है उपभोक्ता कोर्ट में दायर कर सकते हो, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। सर, जिस प्रकार आप कहते हैं कि बिल लेना चाहिए, देना चाहिए, आपका विभाग कहता है, आपके विभाग ही बिल नहीं देता। राशन डीलरों को जो पोस्ट मशीनें दी गई थी उसकी कितनी कीमत है अब तक पता नहीं चला। 1.5 लाख रुपये वसूल लिए गए, लेकिन अब भी वसूले जा रहे हैं। अब नए इलेक्ट्रॉनिक कांटे आए हैं उनको देने के लिए और दे दिए, उनका भी बिल नहीं आया है। तो क्या ये दीपक तले अंधेरा तो नहीं है सर? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो इनको मान लो पोस्ट मशीन दी है या जो कांटा दिया है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खरीद करके और इनको दिया गया है। तो इनकी कीमत या इसके बारे में तो स्टेट गवर्नमेंट या जो उच्च पदाधिकारी वो बता सकता है। मतलब आप कहेंगे कि इनके जैसे अभी कांटे दिए गए हैं, तो इसके बारे में इनसे तो कोई वसूल के बारे में या इनसे कोई पैसे पेमेंट के बारे में इस प्रकार का कोई फिलहाल कोई सर्कुलर आया नहीं है। पोस्ट मशीन की तो वसूली की जा रही है 1.5 लाख पोस्ट मशीन सर, उपभोक्ता दिवस है तो उपभोक्ता केवल खाद्य वाले नहीं होते, बिजली विभाग वाले भी उपभोक्ता होते, उपभोग करते हैं। जलदायी विभाग है, ये पेट्रोल पंप वाले हैं, तो सभी विभागों को यहाँ आना चाहिए था। आपने सूचित नहीं किया कि वो आना नहीं चाहते, इस बारे में क्या? इस संबंध में जो श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा चिट्ठी निकाली गई थी जी, सभी डिपार्टमेंट को अपनी अपनी प्रदर्शनी यहाँ लगाना था। काफ़ी डिपार्टमेंट आए हैं, जो नहीं आए हैं उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे। तो वो आगे क्या प्रोसेस कार्रवाई करवाते हैं, क्या करते हैं वो है। बाकी सबको आना चाहिए, बिजली हो पानी हो, वो क्यों, मैं तो कहता हूँ हर वो होना चाहिए ना। तो मैं जो मेरे पास में है उनके रिपोर्ट में बना के भेज दूंगा, आगे वो जिला अधिकारी क्या करते हैं आगे उच्च अधिकारी को सूचित करते हैं। जो राशन डीलर खराब खाद्य सामग्री देते हैं, गेहूं खराब देते हैं तथा उपभोक्ताओं के साथ में खराब घटिया व्यवहार करते हैं, उनकी शब्दावली ठीक नहीं होती, तो उपभोक्ताओं को ये कह के वहाँ से निकाल दिया जाता है कि फोकट की चीज़ लेनी है तो ऐसी आएगी, नहीं लेनी भाग जाओ यहाँ से, और गाली गलौज तक कर देते हैं। तो उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। इस प्रकार का अभी तक तो मेरे संज्ञान में तो कोई मैटर आया नहीं है। अगर इस प्रकार का आएगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले जो राशन डीलर होता है उसकी जो रोजी रोटी है वो उपभोक्ता के कारण ही उसकी रोजी रोटी है। उसको कमीशन मिलता है, वो उपभोक्ताओं को राशन बांटने पर ही मिलता है। तो सबसे पहले तो ये है कि वो उनके साथ में अच्छा सलूक व्यवहार करें, उनके पानी की व्यवस्था करें, बैठने की व्यवस्था करें। ये हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से उनके क्लियर डायरेक्शन है। तो अगर इस प्रकार का कोई व्यवहार करते हैं और हमारे संज्ञान में आएगा तो हम नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। आज उपभोक्ता दिवस पर हमारे साथ थे बालोतरा के खाद्य निरीक्षक रामावतार जी पूनिया, और समय समय पर हम आपको इसी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।